एक अनाज मंडी से एक हमारे पत्रकार साथी संजीव राठौर को कहीं ना कहीं इस तरीके से उठाया जाता है जैसे किसी चोर को या फिर फरारी को या फिर बलात्कारी को या फिर किसी की हत्या करने वाले को सीआईए के माध्यम से उठाया जाता है। वो सभी अमन प्रिय हैं, सभी प्यार चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, और जब उनका फोन आया तो हम प्यार से गए वहां पे बात करने के लिए कि प्रशासन के लिए ये बहुत ही बड़ी आपत्तिजनक और ये जिस तरीके की घटना घटित हुई है इससे शर्मनाक करने वाली घटना है ये। कौशिक जी, क्या कहोगे? कल एक साथी पत्रकार को अनाज मंडी पलवल से उठाया गया सीआईए के तौर। हाँ देखिए, पूरे पलवल को मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से पलवल के अंदर कल लगभग 3:30-4 बजे के आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और लगभग 1 घंटे बाद ही एक अनाज मंडी से एक हमारे पत्रकार साथी संजीव राठौर को कहीं ना कहीं इस तरीके से उठाया जाता है जैसे किसी चोर को या फिर फरारी को या फिर बलात्कारी को या फिर किसी की हत्या करने वाले को सीआईए के माध्यम से उठाया जाता है। इस तरीके से संजीव राठौर को उठाया गया। बल्कि मैं पलवल की जनता को यह बताना चाहूँगा कि सिटी थाने से जब उनके पास परसों कॉल आई थी तो कल हम सभी वहां सिटी थाने गए हैं मिलने के लिए, क्योंकि जितने भी हमारे साथी हैं वो सभी अमन प्रिय हैं, सभी प्यार चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, और जब उनका फोन आया तो हम प्यार से गए वहां पे बात करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से अकेला देखता हुआ, अकेलापन पाता हुए जिस तरीके से सीआईए ने उठाने का काम किया है, मैं कहूंगा प्रशासन के लिए कि प्रशासन के लिए ये बहुत ही बड़ी आपत्तिजनक और ये जिस तरीके की घटना घटित हुई है इससे शर्मनाक करने वाली घटना है ये। पलवल जिला प्रशासन को मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से पलवल में अपराधियों को लेकर के इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं होती, जिस तरीके से एक सामान्य पत्रकार के खिलाफ केवल 1 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उसको उठा लिया जाता है और फिर 3-4 घंटे के बाद जब सभी पत्रकार इकट्ठे हो जाते हैं, वहां पे सभी समाज सेवी, जनता के, पलवल के प्रबुद्ध लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उसके बाद उसको प्रेशर में ला करके छोड़ा जाता है। ये कहीं ना कहीं बहुत ही मैं कहूंगा सरकार कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रही है, लेकिन जो नीचे के कुछ अधिकारी हैं, कुछ प्रशासनिक व्यक्ति हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रशासन के साथ मिलकर के भ्रष्टाचार को केवल और केवल जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं उनको दबाने के लिए और भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए पलवल में कार्य कर रहे हैं। ये बहुत ही पलवल के लिए काला दिन के रूप में मैं कहूंगा। कभी भी जीवन में आज तक पलवल को सीआईए के माध्यम से भ्रष्टाचार वाले मुद्दे पर कभी नहीं उठाया गया। ये जीवन में पहली बार हुआ है कि पलवल में किसी पत्रकार को सीआईए के माध्यम से इस तरीके से उठाया गया हो। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला मीडिया आज पलवल के अंदर खतरे में, क्या कहोगे? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि खतरा क्या, अब तो सब कुछ ही खत्म हो गया। अब तो पलवल में हर तरीके से यदि चौथे स्तंभ को लेकर के बात करें तो जिस तरीके से कल उठाया गया है, लोग आज सोच रहे हैं कि हम कहां जाएं यदि पत्रकार ही पुलिस वाले उठा करके लेके जाएंगे और वो भी भ्रष्टाचार की आवाज उठाने के लिए, तो हम कहां जाएंगे? आप सोचिए कि पीड़ित जो है या फिर कोई निर्धन है, कोई व्यक्ति या फिर असहाय है, वो पत्रकार के पास आता है अंत में। लेकिन यदि पत्रकार के साथ ऐसा होगा तो जनता के तो कल भी कमेंट आ रहे हैं कि बताओ यदि पत्रकार के साथ ऐसा होगा तो जनता का क्या होगा। ये हकीकत में सतबीर जी बहुत बड़ी और सोचने का विषय है। पलवल में जिस तरीके से कल ये जो घटना घटित हुई है वो निंदनीय है और इस पे कहीं ना कहीं माननीय सैनी साहब से कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप हरियाणा में 0 टॉलरेंस पे कार्य कर रहे हैं, इसी तरीके से अपने जो पलवल के जो अधिकारी हैं इन पे लगाम लगाइए। ये सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय पर ये लोग देखेंगे कि इस समय पर इस 5 साल के कार्यकाल में क्या क्या हुआ। और ये पूरे पलवल के सामने है कि मुझ पे भी एफआईआर हुई। संजीव पैरू केवल क्या मुद्दा था? भ्रष्टाचार मुद्दा था। आज तक उसकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई। जिला प्रशासन बार बार कह रहा है कि वो जिसने मामला उठाया बडौली को लेकर के वो यूट्यूबर है, पत्रकार नहीं है, क्या कहोगे इसकी? देखिए, मैं सीधी सी बात बता दूं कि कोई भी आम जनमानस जो समाज, कोई देखो समाज किसी को बुलाता है तो वो बड़ी अपेक्षा से उसको बुलाता है और वो उसी को बुलाता है जो जनता की आवाज उठाता है, और जनता की आवाज केवल आम जनमानस और पत्रकार ही उठाता है। तो कहीं ना कहीं सबको, पूरे पलवल को पता है संजीव क्या है क्या नहीं है, किसी को कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। और इसको लेकर के मैं कहूंगा कि प्रशासन को आगे आकर के माफी मांगनी चाहिए कि आखिर ये घटना घटित कैसे हुई। मैं कहना चाहूंगा माननीय एसपी महोदय से या फिर जो हमारे विधायक हैं उनको आकर के जवाब देना चाहिए कि इस तरीके से सीआईए ने किस तरीके से उस व्यक्ति को उठाया। सरकार से क्या आग्रह करना चाहोगे इस मामले को लेकर? देखिए, सरकार से मैं सीधा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है प्रदेश में। सीएम साहब हर एक छोटे कार्यकर्ता, हर आम जनमानस के सुख दुख की बातचीत कर रहे हैं। लेकिन पलवल में पहले से भी कहता आ रहा हूं और आज भी कहूंगा, पलवल में कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो बेलगाम हैं।
वो केवल और केवल उनको पैसों से मतलब है, चाहे हमारे वाले मामला हो चाहे संजीव जी वाला मामला हो। तो मैं कहना चाहूंगा कि सरकार जो कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन पलवल में जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो केवल और केवल पलवल को लूटने का काम कर रहे हैं, जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा पलवल में कुछ भी नहीं हो रहा, केवल नाम के लिए फोटो खिंचवाए जाते हैं। मैं छोटी सी बात आपको घटना बताना चाहता हूं, बस स्टैंड पर 5-5 हजार के चालान काटे जा रहे हैं। लाइट तो खराब है, मतलब लाइट खराब होने के बाद लाइट को ठीक कराने के लिए कोई नहीं आ रहा, 5-5 हजार के चालान काटने के लिए आ रहे हैं। बताओ, मतलब ये चल रहा है पलवल में केवल फोटो सेशन। हकीकत ये जमीनी स्तर पे बिल्कुल जीरो है, कुछ भी नहीं है।